हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऑडिशन फॉरएवर लव पार्ट 6 चैप्टर 26 वेरी गुड जूनियर। मांडू, मध्य प्रदेश। शाम का वक्त। सारे स्टूडेंट पहाड़ के ऊपर वाली जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर वो सब के सब टेंट लगाने वाले थे। उन सब में एक ही लड़की थी, तो फिर शिविका अलग से एक टेंट में रहने वाली थी। होटल रूम तो उसे अलग नहीं मिला था, लेकिन टेंट अलग मिलने वाला था। शिविका एक तरफ खड़ी थी, रुद्र उसकी हेल्प कर रहा था और वे दोनों शिविका का ही टेंट लगा रहे थे। थोड़ी देर में टेंट अच्छे से लग भी गया। शिविका रुद्र को देखकर बोली, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जब से हम लोग रिजॉर्ट से निकले थे तब से ही मैंने कुछ भी ढंग से नहीं खाया। रुद्र उसे देखकर बोला, पहाड़ों पर है तो फिर मैगी बना सकते हैं। मैं खुद बनाऊंगा, खाओगी? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, जरूर खाऊंगी। रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, सोच लेना, क्योंकि मसाला तुम जल्दी हजम नहीं कर पाती। फिर तुम्हें प्रॉब्लम न हो, क्योंकि मैं तीखी बनाऊंगा। पक्का प्रॉब्लम नहीं होगी ना? शिविका जल्दी से बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम बस मुझे बनाकर दे दो। रुद्र सीधे अपने काम पर लग गया। वहां पर वैसे भी बीच में आग जल रही थी और आसपास टेंट लगे हुए थे। करीब 16-17 टेंट थे। एक टेंट में दो लोग रह रहे थे। एक अलग से शिविका का था और एक अलग से गुरु का भी था। वो किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करने वाला था। रुद्र सीधे मैगी लेकर पहुंचा और बनाने के लिए वो 2-3 चीजें लेकर आया था, जैसे कि बाउल और प्लेट। एक तरफ बैठकर वो मैगी बना रहा था। बाकी 2-3 स्टूडेंट भी थे और वे सब कुछ न कुछ खाने के लिए ही बना रहे थे। प्रोफेसर का टेंट दूसरी तरफ लगा हुआ था, जो कि 3 टेंट थे। 3 प्रोफेसर के। शिविका सीधे पहाड़ी के पास आए। वो चुपचाप खड़ी सामने देख रही थी। सामने का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। मौसम काफी ठंडा ठंडा सा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर नजर सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसे जैकेट पहनाई। शिविका ने एकदम से मुड़कर गुरु को देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गुरु उसे देखते हुए बोला, लुक इट योरसेल्फ जूनियर। मैं जो भी चीज तुम्हें दूंगा तुम्हें उसकी जरूरत है। बोलते हुए उसने जैकेट के बटन अच्छे से बंद कर दिए। शिविका धीरे से बोली, तुमने मुझे अपनी जैकेट पहनाई है, लोग क्या सोचेंगे? गुरु कुछ पल रुककर बोला, क्या सोचेंगे? यही कि गुरु अपनी टारगेट को दुनिया से बचाकर रखता है, लेकिन खुद से नहीं बचाता। आफ्टर ऑल टारगेट भी तो मेरी है ना। जब मन करेगा तो मैं यहीं से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। शिविका उसे घूरते हुए बोली, मजाक चल रहा है क्या? गुरु कुछ पल रुककर बोला, डू यू हैव एनी डाउट? शिविका कुछ कहती कि तभी रुद्र की आवाज आई, शिविका, मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी, जल्दी से आ जाओ। शिविका बिना कुछ बोले गुरु के साइड से होकर वहां से चली गई। रुद्र उसे देखकर बोला, ये जैकेट? शिविका जल्दी से बोली, गुरु की है, उसने पहनाई जबरदस्ती, बोलकर वहीं बैठ गई। रुद्र ने जल्दी से प्लेट में मैगी निकाली। अभी वो मैगी बहुत गरम गरम थी। शिविका मुस्कुराते हुए बोली, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रुद्र उसे देखते हुए बोला, आई नो, टेस्ट करके बताओ कैसा है। बोलकर उसने एक निवाला शिविका की तरफ बढ़ाया। शिविका ने जैसे ही वो निवाला खाया, तभी जिस प्लेट में मैगी रखी हुई थी उसमें सीधे पानी गिर गया। रुद्र और शिविका तुरंत खड़े हो गए। शिविका चुपचाप प्लेट की तरफ देख रही थी। तभी रुद्र धीरे से बोला, गुरु। ये सुनते ही शिविका ने नजर उठाकर गुरु को देखा, जिसके हाथ में पानी की बोतल थी। गुरु सार्कास्टिकली बोला, गलती से हाथ से छूटकर गिर गया, पानी गिर गया प्लेट में। शिविका चुपचाप उसे देख रही थी। रुद्र जल्दी से बोला, इट्स ओके, मैं दूसरी बना लूंगा, मेरे पास 4-5 पैकेट पड़े हुए हैं। बोलकर वापस अपने काम पर लग गया। शिविका ने एक नज़र रुद्र को देखा और फिर गुरु का हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने टेंट के पीछे वाले एरिया की तरफ ले जाने लगी। गुरु चुपचाप उसके साथ चल रहा था। वहां पीछे पहुंचते ही शिविका जल्दी से बोली, तुमने जानबूझकर किया ना? गुरु एकदम से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोला, वेरी गुड जूनियर।
बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। क्या लगता है कि हम बाहर हैं तो तुम बच जाओगी? ऐसे ही खाना नसीब हो जाएगा तुम्हें। खाना नसीब होने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जूनियर। शिविका उसे घूरते हुए बोली, कौन सी मेहनत? गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किस मी, और फिर तुम्हें खाना मिल जाएगा। शिविका जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बकवास सी डिमांड? गुरु बीच में बोला, अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर जितनी बार तुम्हारा दोस्त मेहनत करेगा उतनी बार उसकी मेहनत पर सच में पानी फिर जाएगा। मुहावरा सच हो जाएगा जूनियर। नाउ डिसीजन इज योर्स। हमारी पिज्जा के बाद वाली किस तो अभी भी अधूरी है। कंप्लीट इट राइट नाउ। शिविका कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। वहां टेंट के पीछे से वो लोग वैसे भी किसी को दिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी शिविका थोड़ा सा पैरानॉइड हो रही थी कि कोई उन्हें ऐसे देख न ले। तभी गुरु हल्का सा और सिर झुकाकर बोला, आई एम वेटिंग जूनियर। शिविका उसे देखते हुए बोली, रियली? डू यू रियली थिंक कि मैं कुछ करूंगी तुम्हारे कहने पर? मैं नहीं करने वाली। डू वॉटएवर यू वॉन्ट, बोलकर वहां से जाने लगी। तभी गुरु ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। शिविका तुरंत उसके सीने से टकरा गई। वो हैरानी से देखते हुए बोली, कोई देख लेगा सीनियर, मेरा हाथ छोड़ो। गुरु उसे देखते हुए बोला, कोई देखेगा या नहीं देखेगा वो तो बात की बात है जूनियर। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा अगर तुमने मेरी कंडीशन नहीं मानी तो। शिविका उसे देखकर बोली, नहीं मानूंगी। क्या करोगे? गुरु कुछ पल उसकी कॉस्मेटिक ब्लू आंखों में देखता रहा और तिरछा मुस्कुरा दिया। चैप्टर 27 हादसा। मांडू, मध्य प्रदेश। रात का वक्त। गुरु की स्माइल देखकर शिविका जल्दी से बोली, एक मिनट सुनो, ऐसे स्माइल करना बंद करो सीनियर। तुम्हारी ये स्माइल ना, मुझे छुट्टी है फिर। तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत चल रहा होता है और तुम। तभी गुरु ने एकदम से उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। शिविका की आंखें तुरंत फैल गईं। उसे आइडिया आ चुका था कि आखिर गुरु क्या करने वाला था। वो धीरे से बोली, नहीं। गुरु कुछ पल रुककर गुरु बोला, मैंने तो तुम्हें खुद ऑप्शन दिया। तुम खुद करती तो अपनी मर्जी से करती, लेकिन अब मैं करूंगा। शिविका जल्दी से बोली, मैं खुद कर लूंगी। ये सुनते ही गुरु की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो तुरंत उसे छोड़कर बोला, ओके फाइन, आई एम वेटिंग। शिविका ने एक लंबी गहरी सांस ली और हल्के से आगे बढ़कर उसने गुरु के गाल पर किस कर लिया। गुरु उसे देखकर बोला, आई डोंट लाइक इट। शिविका कुछ पल उसे घूरती रही और फिर उसने उसके होठों पर हल्की सी किस की और तुरंत पीछे हट गई। वो जल्दी से बोली, तुमने बोला था करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं कैसे किस करवानी है। क्या करना है जो भी हो, तो अब मैं कर दिया और अब मुझे परेशान नहीं करोगे। और खबरदार, अगर तुमने रुद्र की मैगी खराब की तो मैं तुम्हें खराब कर दूंगी। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गई। तभी गुरु ने वापस उसकी कलाई पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। शिविका हैरानी से बोली, अब क्या चाहिए? गुरु उसे देखकर बोला, वही, यू हैव टू ईट था बुलशिट मैगी। शिविका जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं वो खाने वाली और तुम मेरे खाने को ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। गुरु उसे देखकर बोला, तो मैं तुमसे वही बोल रहा हूं जूनियर कि तुम्हें खाने की क्या जरूरत है। यू रियली डोंट नीड इट, ओके। शिविका इरिटेट होकर बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं भूखी सो जाऊं? कर तो दिया किसी और, अब मैं भूखी नहीं सोने वाली। मुझे कुछ खाकर सोने में भूखे पेट नींद नहीं आती। गुरु उसे देखते हुए बोला, आई गॉट इट। बोलकर उसने शिविका का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले गया। शिविका हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। गुरु उसे सीधे दूसरी तरफ ले गया, एक दूसरा चट्टान का हिस्सा, जहां पर पहले से आग जल रही थी और वहां सीनियर्स की टीम कुछ बना रही थी। संकल्प भी वहीं पर लगा पड़ा था। गुरु वहां पहुंचा और संकल्प को देखते हुए बोला, क्या बन गया? संकल्प उसे देखकर बोला, क्या बन गया ऐसे पूछने का क्या मतलब है? काम चल रहा है, खाना पीना बंद है। आई मीन पनीर है जिसे अच्छे से बारबेक्यू किया जा रहा है। डोंट वरी, बहुत कुछ बन जाएगा।
गुरु ने शिविका को जबरदस्ती वहीं एक तरफ बैठा दिया। रुद्र शिविका को देख रहा था। वो खुद से बोला, सीरियसली, ये गुरु इसे अभी भी नहीं छोड़ेगा। मैंने मैगी बनाई थी इसके लिए। शिविका कुछ पल गुरु को देखती रही और फिर रुद्र को देखने लगी। वो उसे आंखों से इशारा कर रही थी कि वो बाद में खा लेगी। रुद्र ने सर हिला दिया और फिर वो खुद एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में वहां पर भी सारा खाना रेडी हो चुका था। शिविका चुपचाप खा रही थी और बार बार गुरु को घूर रही थी। उसकी वजह से वो अपने दोस्त के साथ बैठकर एंजॉय तक नहीं कर पा रही थी। गुरु उसे देखकर बोला, व्हाट हैपेंड जूनियर? मैं खाते में कुछ ज्यादा ही हॉट लगता हूं तुम्हें। शिविका जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, इतना हॉट लगता कि मन कर रहा है कि तुम्हारा सर ना इस जलती हुई लकड़ी में दे मारूं। पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। गुरु उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने पास खींच लूंगा और फिर हम दोनों चलेंगे आराम से। राइट जूनियर। शिविका आई रोल करते हुए बोली, वॉटेवर बोलकर तुरंत अपने खाने पर ध्यान देने लगी। गुरु हल्का सा मुस्कुराया और उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर में सबका खाना खत्म हो चुका था और फिर सभी लोग अपने टेंट की तरफ जा रहे थे सोने के लिए। शिविका अपने टेंट के पास पहुंची। उसने एक बार अपनी पहनी हुई जैकेट देखी। वो गुरु की जैकेट थी। वो उसे वापस देना चाहती थी। वो कुछ पल रुककर बोली, वापस दे देना चाहिए। ऐसे किसी की जैकेट नहीं रखना चाहिए। कल को पता चला इसने मुझे इस पर कोई टॉन्ट मार दिया तो मैं क्या करूंगी। बोलते हुए चारों तरफ देखने लगी। उसकी नज़र सीधे गुरु की टेंट की तरफ चली गई, जो सबसे लास्ट में था। उसके और गुरु के टेंट के बीच में बहुत सारे टेंट लगे पड़े थे, मतलब बहुत अच्छी खासी दूरी थी। शिविका सीधे गुरु के टेंट के पास पहुंची। वो चारों तरफ देखते हुए बोली, इस इंसान का टेंट नजर आ गया, लेकिन मुझे इंसान नहीं दिख रहा। तभी उसके पीछे आवाज आई, इंसान को बुलाया और इंसान हाजिर जूनियर। शिविका ने एकदम से मुड़कर उसे देखा। वो जल्दी से बोली, अपना जैकेट अपने पास रखो। मुझे तुम्हारा जैकेट नहीं चाहिए। गुरु कुछ पल रुककर बोला, चुपचाप से जो यहां से। शिविका उसे घूरते हुए बोली, कौन सी गंदी आदत है ये? बचपन से किसी ने सिखाया नहीं कि अगर सामने वाला कोई बात बोल रहा है तो उसकी बातों को भी वैल्यू देनी चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। समझ नहीं आता तुम्हें? गुरु कुछ पल रुककर बोला, बचपन में तुम्हें होना चाहिए था जूनियर, लेकिन नहीं, तुम नहीं हो सकती। तुम तो ऑलरेडी मुझे 4 साल छोटी हो, राइट? तो तुम कहां से होती? शिविका गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बात कर रही हूं। गुरु कुछ पल रुककर बोला, तो मत करो। मैंने कब बोला बात करने के लिए? बोलते हुए उसने शिविका को हल्का सा एक तरफ धक्का दिया और सीधे अपने टेंट के अंदर चला गया। शिविका तुरंत उसके टेंट के अंदर आकर बोली, अपना जैकेट लो। तुम्हारा जैकेट दिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। गुरु उसे देखकर बोला, ओ माय गॉड, इसका मतलब जूनियर को मेरे साथ पूरी रात बितानी है। तुम पहले बोल देती जूनियर, मैं मान जाता। मैं तो मना भी नहीं करता, इस चीज के लिए मना कौन सा लड़का करेगा? कोई नहीं करता। शिविका उसे घूरते हुए बोली, तुम और तुम्हारा गंदा दिमाग, मेरे साथ की बकवास मत करो। बोलकर उसने गुरु की जैकेट वहीं एक तरफ फेंकी और वहां से जाने लगी। तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। शिविका खुद को संभाल नहीं पाए और वो गुरु के ऊपर वहीं गद्दे पर गिर गई। शिविका के दोनों हाथ गुरु के सीने पर आ चुके थे। वो हैरानी से उसकी जेम्स स्टोन ग्रीन आंखों में देखने लगी। गुरु धीमी आवाज में बोला, अगर कोई बाहर से देखेगा तो क्या सोचेगा जूनियर? तुम मुझसे कहती हो कि तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ सोचें, लेकिन तुम सोचने पर खुद मजबूर करती हो। शिविका उसे देखते हुए बोली, जस्ट शट अप। मैं किसी को सोचने पर मजबूर नहीं कर रही और छोड़ो मुझे, ठीक है? गुरु कुछ पल रुककर बोला, मैंने तुम्हें पकड़ा कब है? उसकी बात सुन शिविका को एहसास हुआ कि सच में गुरु ने उसे पकड़ नहीं रखा था। एम्बारसमेंट की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो जल्दी से खड़ी हुई और भागते हुए वहां से बाहर निकल गई। गुरु कुछ पल रुककर बोला, जूनियर इज क्यूट एंड स्टूपिड।
शिविका सीधे अपने टेंट में पहुंची और टेंट अच्छे से बंद करके वो वहीं एक तरफ बैठ गई। वो खुद से ही बोली, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या समझता है ये? माय गॉड शिविका, अगर उसने नहीं पकड़ा था तो ये बात पहले समझ में क्यों नहीं आई? सच में मुझे पहले नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि उसने पकड़ा। मैं थोड़ी सी पागल हो गई हूँ। बोलकर उसने अपना फोन उठाकर चेक किया। फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ऑफ कोर्स पहाड़ पर नेटवर्क कहाँ से आने वाले थे? यहाँ पर नेटवर्क इशू था ही। तभी शिविका की नज़र एक तरफ रखी हुई एक प्लेट पर पड़ी जो ढककर रखी गई थी। शिविका ने वो प्लेट उठाकर चेक किया। उसमें वही मैगी थी जो रुद्र ने बनाई थी। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मैगी खाना चाहती थी। आफ्टर ऑल रुद्र ने बनाई थी और उसे पता था कि रुद्र कुकिंग में बेस्ट था। वो खुद से बोली, थैंक यू रुद्र। बोलकर वो आराम से अपनी मैगी एंजॉय करने लगी। अगली सुबह सुबह के 6 बजे सब लोग उठ चुके थे। इस वक्त तो रात से भी ज्यादा ठंड थी। इतनी ज्यादा ठंड कि बिना जैकेट के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता था। अच्छी बात थी कि सभी लोग अपना अपना जैकेट लेकर आए थे। शिविका एक तरफ खड़ी थी और रुद्र उसे कुछ बता रहा था। शिविका कुछ पल रुककर बोली, यहां से कहीं से भी सनराइज नजर नहीं आ रहा। इतने तो बादल हैं, क्या दिखेगा सनराइज? रुद्र उसे देखकर बोला, टाइम चेक किया था मैंने। और शिविका बीच में बोली, तुमने टाइम कैसे चेक कर लिया? नेटवर्क नहीं आ रहा है तो? रुद्र जल्दी से बोला, अरे इतने भी नेटवर्क नहीं आ रहे कि मैं टाइम ना चेक कर पाऊं। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जा रहा है, पागल लड़की। बस 10 मिनट में सनराइज हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ 10 मिनट। शिविका अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, देखती हूं मैं तुम्हारा 10 मिनट। और अगर 10 मिनट में नहीं हुआ तो जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तुम्हें यहीं से धक्का दे दूंगी। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ओके मैडम दीक्षित, समझ गया मैं। रुक जा, थोड़ा सा और नेटवर्क लेकर कंफर्म कर लूं। बोलकर तुरंत दूसरी तरफ चला गया। शिविका उसे देख रही थी। वो फोन ऊपर करके नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद से ही बोली, ऐसी बंदर वाली हरकतें करके नेटवर्क लाते हैं। बोलकर उसने सर हिला दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पर गाने चलाए हुए थे। वे सब के सब वहां पर गाना गा रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। ऑफलाइन म्यूजिक था जो उन्होंने डाउनलोड कर रखा था। होम थिएटर वगैरह भी लेकर आए थे। उधर शिविका बस यहां से सनराइज देखने का इंतजार कर रही थी। उसे सनराइज की फोटो लेनी थी। वो खुद से बोली, जल्दी से हो जा सनराइज, आई एम वेटिंग फॉर यू। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे शिविका का पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा था। वो खुद से बोली, रुद्र बोल रहा था कि यहां से बहुत अच्छा दिखेगा। इतना बोलती ही थी कि रुक गई और तुरंत सामने देखने लगी। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वहां से सनराइज दिख रहा था। वो होता हुआ सनराइज दिखने में काफी प्यारा था। पहली बार शिविका इस तरीके से सनराइज देख रही थी। इतनी सुबह वो उठती नहीं थी तो पहले कभी उसने ऐसा नहीं देखा था। एक बार शायद मुश्किल से देखा होगा, पर अब जैसे वो देख रही थी, ये मेमोरी कैप्चर करने वाली चीज थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था कि वो बिल्कुल एज के पास आ चुकी थी। 2-3 कदम और आगे बढ़ती तो वो सीधे नीचे गिरने वाली थी। शिविका ने 2 कदम आगे बढ़े और अब बस 1 कदम की ही दूरी थी। उसका ध्यान बिल्कुल ही उसकी रिकॉर्डिंग पर था कि उसने 1 कदम आगे बढ़ाया। एकदम से उसके पैरों के नीचे से वैसे भी जमीन खिसक गई और अब वो चिल्लाते हुए नीचे गिरी। उसके हाथ से फोन छूटकर वहीं पास में गिर गया। शिविका नीचे गिर रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिविका की नजर तुरंत गुरु की आंखों से जा मिली। उसकी आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा था और गुरु उसकी आंखों में जो था वो उसे समझ नहीं आ रहा था। शिविका लगभग वहां से लुढ़क ही पड़ी थी। एक पैर से उसने फिर भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रखी थी। गुरु उसे देखकर बोला, काम डाउन, ओके, जस्ट रिलैक्स, खींच रहा हूं मैं तुम्हें। अब तक वहां पर सब लोग आ चुके थे।
गुरु उसका हाथ पकड़े हुए उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा। शिविका ने अपना एक पैर आगे की तरफ रखा, पर मिट्टी से उसका पैर दोबारा फिसल गया। वो बहुत जोर से चिल्लाए। उसे ऐसा लगा कि वो नीचे गिर जाएगी, पर गुरु की पकड़ बहुत मजबूत थी। संकल्प जल्दी से बोला, एक तो बस की बात नहीं है। नीचे मिट्टी फिसली हुई है, वो पैरों से बैलेंस नहीं बना सकती। बोलते हुए उसने जल्दी से गुरु का दूसरा हाथ पकड़ा। उधर रुद्र भी था। उसने शिविका का हाथ आगे की तरफ से पकड़ लिया। इधर शिविका की नजर गुरु की नजरों पर ही टिकी हुई थी। गुरु अब धीरे धीरे उसे और अच्छे से ऊपर की तरफ खींच रहा था। रुद्र और संकल्प भी मदद में लगे हुए थे। कुछ पलों में शिविका ऊपर आ गई। गुरु वहीं बैठा। उसने हल्के से शिविका को अपने गले लगाया और उसका फोन चेक किया। फोन टूटा नहीं था, बच गया था। शिविका कुछ नहीं बोल रही थी। उसने एक बार नीचे देखा और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी प्रोफेसर बोले, शिविका क्या कर रही थी तुम? देखा नहीं तुम्हें? कोई भी ऐसे ही आसपास नहीं घूमेगा। अगर किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हमारी होगी। यू नो इट वेरी वेल। गाइज सब पीछे रहेंगे। बाकी दोनों प्रोफेसर बाकी स्टूडेंट्स को पीछे करने लगे। सब पीछे हो चुके थे। गुरु तेज आवाज में बोला, एवरीबॉडी गेट लॉस्ट फ्रॉम माय साइट। उसके बाद सुनते ही वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स इधर उधर चले गए। अबीर एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। देखकर लग नहीं रहा था कि उससे शिविका के गिरने, पड़ने, मरने, जीने से कोई मतलब था। संकल्प अबीर के पास आकर बोला, सुनाई नहीं देता? गुरु ने क्या बोला? यहां से सबको जाने के लिए। अबीर उसे देखते हुए बोला, मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, राइट? संकल्प हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अबीर हर जगह अपनी मर्जी नहीं चलती, वो भी तब जब सामने तेरा बाप हो। ये सुनते ही अबीर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो कुछ पल संकल्प को देखता रहा और फिर तुरंत वहां से चला गया। संकल्प खुद से बोला, जब इज्जत से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आता। ऐसे इंसान को बेइज्जती की बहुत गंदी आदत है। शिविका को तो इससे दूर रखना पड़ेगा। इधर शिविका अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। रुद्र उसके सामने ही बैठा हुआ था और गुरु भी उसके पास था। शिविका लगभग उसके सीने से लगी हुई थी। उसने कसकर गुरु की जैकेट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। चैप्टर 28 परेशान करना बैंड करो सीनियर। मांडू, मध्य प्रदेश। शिविका अभी भी गुरु के सीने से टिककर बैठी हुई थी। उसने कसकर गुरु की जैकेट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। कोई कुछ कहता कि तभी गुरु चिल्लाकर बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? शिविका ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो हैरानी से उसे देख रही थी। गुरु फिर से बोला, इतना भी क्या शौक था तुम्हें रिकॉर्डिंग का जूनियर, जो तुम्हें ये नहीं दिखा कि तुम्हारे हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं? शिविका उसे देखते हुए बोली, मेरा ध्यान। गुरु बीच में ही बोला, जस्ट शट अप। रुद्र और संकल्प ने एक बार एक दूसरे को देखा। वो दोनों एक दूसरे से वैसे भी कभी बात नहीं करते थे। बस देखा ही था और फिर वो दोनों वापस गुरु और शिविका को देखने लगे। रुद्र धीरे से बोला, ये तो। संकल्प बीच में ही बोला, बीच में जाने की कोशिश मत करना, फालतू में फंस जाओगे। रुद्र उसे देखकर बोला, अरे पर वो शिविका पर ऐसे चिल्ला रहा है। संकल्प कुछ पल रुककर बोला, गलत नहीं कर रहा है ना? शिविका को देखना चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है। अभी अगर गुरु टाइम पर नहीं पहुंचता तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता था। इसके बाद रुद्र बिल्कुल चुप हो गया क्योंकि संकल्प बिल्कुल सही बोल रहा था। इधर शिविका की आंखों में आंसू आने लगे थे। एक तो पहले से ही वो डरी हुई थी, ऊपर से गुरु उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो जल्दी डरती नहीं थी, लेकिन फिर भी मौत का डर सबको होता है ना। और वो गिरते गिरते मतलब मरते मरते बची थी। गुरु उसे घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू क्राई। तुम्हारे आंसू कोई असर नहीं करेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पर नहीं होता और तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, तो क्या तुम अभी जिंदा होती? शिविका दीक्षित। शिविका कुछ पल रुककर बोली, मेरा ध्यान नहीं था, मैं बस। वो सनराइज। गुरु बीच में ही बोला, सनराइज रिकॉर्ड कर सकती थी। किसने बोला था आगे जाने के लिए?
कैमरे में जूम का ऑप्शन आता है कि नहीं आता, या फिर तुम्हारा फोन अलग जमाने का है? जूनियर, टेल मी, कहाँ से आया तुम्हारा फोन? शिविका उसे देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हुए वो अपना फोन उठाने वाली थी कि तभी गुरु ने उसका फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। शिविका उसे देखकर बोली, मेरा फोन वापस दो। गुरु उसे घूरते हुए बोला, इस फोन के चक्कर में तुम मरते मरते बची हो। अगली बार फोन ये शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जूनियर। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे बुरा कोई हो नहीं सकता। बोलते हुए वो उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखों में देख रहा था। वही ब्लू आंखें जो आग बरसाती थीं, आज उनमें हल्की सी नरमी थी। खैर, गुरु इस वक्त बहुत गुस्से में था। क्यों, उसे नहीं पता था। उसने शिविका को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। क्यों, ये भी उसे नहीं पता था। पर बचाया उसने, और उसे गुस्सा आ रहा था इस बात पर कि शिविका को कुछ हो सकता था। क्यों, इस सवाल का जवाब भी उसके पास नहीं था। कुछ पल वो उसे देखता रहा और फिर खड़े होते हुए उसने शिविका को भी खड़ा किया। उसकी नज़र शिविका के पैरों की तरफ चली गई। पैर पर हल्की सी चोट लगी थी। शिविका कुछ करती या फिर कहती कि तभी गुरु ने एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। शिविका ने उसके कॉलर को वापस अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो हैरानी से उसे देख रही थी। गुरु बाकी सबको देखकर बोला, हो गया नाटक, सब वापस जा रहे हैं। संकल्प, मेरा और इसका बैग पकड़ के रखना। तभी रुद्र जल्दी से बोला, इसका बैग मैं पकड़ लूंगा। गुरु ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले शिविका को लेकर वहां से जाने लगा। अब वो लोग वापस नीचे की तरफ जा रहे थे। एक इंसान को अपनी गोद में लेकर नीचे उतरना बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरु शिविका को नहीं छोड़ने वाला था। करीब 2 घंटे बाद वे लोग वहीं पर रुक गए, 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए। गुरु ने शिविका को वहीं एक चट्टान पर बैठा दिया और संकल्प की तरफ देखा। संकल्प उसका बैग लेकर आया। गुरु वहीं एक तरफ बैठा। उसने शिविका का पैर अपनी गोद में रखा। शिविका चुपचाप उसे देख रही थी। गुरु ने अपने बैग में से कुछ निकाला। वो मेडिकल किट था। वो हमेशा ट्रैकिंग पर जाता था और हर बार उसके पास एक मेडिकल किट रहती थी। और वो ऐसी मेडिकल किट थी कि किसी को गोली भी लग जाए तो भी उसका इलाज हो सकता था। गुरु शिविका के पैर पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। उसने एक बैंडेज कर दिया और उसे देखकर बोला, यू हैव टू टेक अ पेन किलर जूनियर। शिविका धीरे से बोली, पर मैंने कुछ खाया थोड़ी है। गुरु कुछ कहता कि तभी रुद्र वहां पर आया। उसने एक बिस्किट का पैकेट शिविका को दे दिया। शिविका ने एक बिस्किट खाया और फिर उसने वो पेनकिलर ले लिया। वो बार बार तिरछी नजरों से गुरु को देख रही थी, जो अपने काम में बिजी था। वो मन ही मन बोली, ये क्या हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? 10 मिनट पूरे होते ही वो सब लोग आगे निकलने लगे थे। और अभी भी गुरु ने शिविका को नहीं छोड़ा। वो उसे गोद में लेकर ही चल रहा था। बाकी के 1.5 घंटे बाद वे लोग नीचे आ चुके थे। संकल्प गुरु को देखकर बोला, तू थक गया होगा, कब से इसे लेकर चल रहा है? गुरु कुछ पल रुककर बोला, इसे लेकर चलना इज बेटर ऑप्शन संकल्प। पता चला कहीं पैर फिसलकर खुद को मारने की प्लानिंग कर लेगी। शिविका उसे देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम मुझे टॉन्ट नहीं मार सकते। गुरु कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर उसने हल्के से शिविका को नीचे उतार दिया। शिविका ने अभी भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी और प्रेशर वो अपने एक पैर पर ही ज्यादा दे रही थी। दूसरे पर बैंडेज था। उसने हल्के से गुरु का कॉलर छोड़ा और अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया। शिविका गिर पाती कि तभी गुरु हल्का सा आगे आया और उसने शिविका की कमर पर हाथ रख लिया। शिविका की नजरें उसकी नजरों से जा मिली। वो हल्का सा पीछे की तरफ झुकी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। संकल्प कुछ पल उन दोनों को देखता रहा और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। गुरु कुछ पल रुककर बोला, कब तक देखती रहोगी? शिविका एकदम से होश में आकर बोली, तुम भी तो देख रहे हो। बोलकर वो सीधी खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन गुरु का हाथ अभी भी उसकी कमर पर था।
शिविका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और वो वापस उसे देखने लगी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, चले। शिविका धीरे से बोली, ओके। और फिर वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। हाँ, पीछे से गुरु ने उसे अच्छे से सपोर्ट दे रखा था। उसका हाथ उसकी कमर पर था। वो उसे गिरने नहीं देने वाला था। वे लोग रिजॉर्ट के पास पहुंचे। यहाँ से रिजॉर्ट काफी पास था, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। शिविका और गुरु उसी के रूम के पास पहुंचे। तभी पीछे से जैस्मिन की आवाज आई, क्या हुआ इससे? गुरु उसे देखकर बोला, गिर गई थी, बच गई। जैस्मिन गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन। मैं तो आ नहीं पाई टाइम पर। मेरी तबीयत खराब हो गई। गुरु उसे देखते हुए बोला, अब ठीक है। जैस्मिन हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हाँ बुखार उतर गया। कोई बात नहीं, मैं आज रात की पार्टी में तो रहूंगी। संकल्प कहाँ है? गुरु की तरफ इशारा किया। जैस्मिन मुस्कुराते हुए उस तरफ चली गई। शिविका कभी गुरु को देखती तो कभी जाती हुई जैस्मिन को। गुरु उसे लेकर अंदर आया। शिविका जल्दी से बोली, मुझे दूसरा रूम नहीं मिलेगा। गुरु कुछ पल रुककर बोला, नहीं मिलेगा। शिविका जल्दी से बोली, क्यों? गुरु उसे बेहद करीब खींचकर बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं। समझ गई। शिविका जल्दी से बोली, वॉट डू यू मीन बाय तुम चाहते हो? हर जगह तुम्हारी चाहत चलेगी। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। और तुम? गुरु बीच में ही बोला, तुम्हें अभी मेरे मुंह से और भी कुछ सुनना है जूनियर? तो ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से सुना दूंगा। इसी के साथ उसका हाथ शिविका की कमर से होते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगा। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। उसने तुरंत गुरु का हाथ पकड़ा। वो जल्दी से बोली, वॉट आर यू डूइंग? तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। गुरु ने एकदम से उसे घुमाया और अब शिविका की पीठ उसके सीने से टच हो रही थी। गुरु का हाथ, जो उसकी कमर पर था, अब उसके पेट पर आ चुका था। उसने दूसरा हाथ शिविका के कंधे पर रखा और हल्का सा सिर झुकाकर बोला, जूनियर ऐसे अपने सीनियर को चैलेंज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। शिविका ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो कुछ कहती कि तभी गुरु के होंठ हल्के से उसके कान को छू गए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु तिरछा मुस्कुराया। पहली बार तो गलती से हुआ था, लेकिन अब उसके होंठ, जो बार बार उसके कान को छू रहे थे, वो जानबूझकर था। शिविका धीरे से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो सीनियर। गुरु कुछ पल रुककर बोला, मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ जूनियर। मैं तो बस खेल रहा हूँ। और यू नो वॉट, गुस्से के बाद अगर इंसान का मूड अच्छा हो जाए, खेलने का हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। खेलने दो, वरना गुस्सा तो मुझे फिर से आ जाएगा। शिविका ने हल्के से अपनी आंखें खोली। वो तिरछी नजर से उसे देखकर बोली, अगर मैं गिर भी जाती तो तुमसे क्या मतलब? गुरु कुछ पल रुककर बोला, मतलब? इतना बोलकर वो रुक गया। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने बिना कुछ बोले शिविका को छोड़ा और वहां से बाहर चला गया। शिविका खुद से ही बोली, ये क्या था? एक्चुअली ये थोड़ा सा पागल है। थोड़ा सा ही क्यों, ये पूरा का पूरा पागल है। बोलते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद शिविका चेंज करके आई। वहां पर कॉफी टेबल पर सारा खाना रखा हुआ था। गुरु एक तरफ बैठा आराम से खाते हुए फोन चला रहा था। शिविका को एकदम से अपना फोन याद आया। वो उसके पास बैठकर बोली, मेरा फोन। गुरु उसे देखकर बोला, व्हाट? शिविका जल्दी से बोली, मुझे मेरा फोन वापस। गुरु बीच में ही बोला, जब तक हम वापस नहीं जाते, तुम्हारा फोन वापस नहीं मिलेगा। और रही बात तुम्हारे फादर की, तो उन्हें मैंने मैसेज कर दिया कि तुम क्या कर रही हो। शिविका जल्दी से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय तुमने मैसेज कर दिया? तुम मेरे पापा को कैसे मैसेज कर सकते हो? और तुम्हारे पास मेरे फोन का पासवर्ड कैसे है? गुरु उसे देखकर बोला, जूनियर डू यू रियली थिंक कि तुम मेरे साथ एक बेड पर रहोगी और मुझे तुम्हारे फोन का पासवर्ड नहीं पता चलेगा? हाउ स्टूपिड यू आर। शिविका उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें किसी की प्राइवेसी की इज्जत करनी नहीं आती ना? गुरु आराम से खाते हुए बोला, नहीं आती। शिविका को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था।
वो कुछ पल उसे घूरती रही और फिर वो खाना खाने लगी। फिलहाल भूख भी लगी थी। इधर संकल्प और जैस्मिन नीचे रेस्टोरेंट एरिया में बैठे हुए थे। संकल्प जैस्मिन को देखकर बोला, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर आने की क्या जरूरत थी? जैस्मिन जल्दी से बोली, एक दिन पहले लग रहा था, बट आई थॉट कि हैंडल हो जाएगा। 2 से 3 दिन की तो बात थी, लेकिन अब यहाँ के फीवर आ गया, तो वॉट ही कैन डू। कुछ पल रुककर संकल्प बोला, सीरियसली? ओके फाइन, आज रात को जो पार्टी यहाँ पर रखी गई है, उसमें तो आ सकती हो ना? क्योंकि उसके अलावा फिर कोई फायदा नहीं था तुम्हारा यहाँ पर आने का। टाइम वेस्ट कर लिया तुमने। जैस्मिन धीरे से बोली, तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया, तो क्या खराब किया मैंने? तभी संकल्प चुटकी बजाकर बोला, वॉट? जैस्मिन जल्दी से बोली, नहीं, कुछ नहीं। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। संकल्प उसे देखते हुए बोला, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या बोलती रहती हो। जैस्मिन खड़ी होकर बोली, होता है। जिस इंसान को हम ज्यादा नहीं जानते, उसके बारे में हम यही सोचते हैं। मैं चलती हूँ। ठीक है, रात को मिलेंगे। संकल्प कुछ पल उसे जाते देखता रहा और वो वापस अपने फोन पर कुछ करने लगा। इधर जैस्मिन खुद से बोली, आई लाइक इट। यू विल नेवर अंडरस्टैंड संकल्प कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था और मुझे मिल गया। मैं इसी से खुश हूं। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। रात का वक्त। प्रोफेसर ने रिजॉर्ट के पीछे की साइड गार्डन में पूरा का पूरा पार्टी अरेंजमेंट करवाया था। टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, वो सब के सब यहाँ पर आराम से एंजॉय करने वाले थे और फिर वे कल सुबह वापस इंदौर के लिए निकलने वाले थे। गुरु वही एक तरफ सोफे पर बैठा हुआ था। गार्डन में सोफे लगे हुए थे, टेबल्स लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी। अच्छा खासा डांसिंग स्टेज लगा हुआ था। गाने चल रहे थे, दारू थी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। इधर गुरु आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए फोन पर कुछ कर रहा था। संकल्प उसके पास बैठकर बोला, ऐसी पार्टी के लिए क्लब से अलग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। गुरु सार्कास्टिकली बोला, क्लब क्लब होता है संकल्प, और ये ठीक है। आई मीन इट्स ओके। संकल्प उसे देखकर बोला, तुझे चाहिए क्या? गुरु कुछ कहता कि उसकी नजरें एकदम से शिविका की तरफ चली गईं। उसे देखते ही उसकी नजरें उस पर ठहर गईं। शिविका ने रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके साथ उसने फेडेड ब्लू डेनिम, स्पोर्ट्स शूज और अपने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। वो चारों तरफ देख रही थी। वो बहुत कैजुअल तैयार होकर आई थी, ज्यादा कुछ नहीं किया था। बैंडेज उसने निकाल दिया था क्योंकि अब उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। गुरु चुपचाप उसे देख रहा था और सबसे ज्यादा वो उसके होठों की मुस्कुराहट देख रहा था। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। गुरु ने उसकी नजरों को फॉलो किया। रुद्र उसकी तरफ आ रहा था। ये देखते ही उसने अपने गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। चैप्टर 29 मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मांडू, मध्य प्रदेश। रात का वक्त। रुद्र शिविका को देखते हुए बोला, तुम पहली बार ऐसी किसी पार्टी में आए हो ना? शिविका उसे देखकर बोली, बिल्कुल पहली बार है, और ऐसा लग रहा है कि अब आगे ऐसी बहुत सी पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। पर ये कितना अच्छा है ना? इतना ठंडा प्यारा सा मौसम और उसी पर ही पार्टी। बस यहाँ पर शराब नहीं होनी चाहिए थी। सब कुछ परफेक्ट है उसके बिना। रुद्र धीरे से बोला, अब वो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट हो गई है। बिकॉज लड़के हैं, उनमें से बहुत से लड़कों को पीने की आदत है उनके लिए। शिविका जल्दी से बोली, गुरु को भी है क्या? बोलते हुए उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। तभी उसकी नजर गुरु की नजरों से जा मिली, जो खुद उसे देख रहा था। शिविका की कॉस्मेटिक ब्लू आंखें गुरु की जेमस्टोन ग्रीन आंखों में अटकी हुई थीं। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र कभी गुरु को देखता तो कभी शिविका को। वो मन में बोला, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? तभी उसने शिविका के सामने चुटकी बजाई। शिविका ने एकदम से गुरु पर से अपनी नजर हटा ली और वो रुद्र को देखकर बोली, क्या हुआ? रुद्र उसे देखते हुए बोला, तुम बताओ ना, क्या हुआ?
ऐसे देख रही हो जैसे। शिविका बीच में ही बोली, जैसे मुझे भूख लगी है। मुझे सच में भूख लगी है, तो मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। रुद्र मुस्कुरा कर बोला, अभी लेकर आता हूं, बोलकर वहां से चला गया। शिविका वहीं एक तरफ जाकर चेयर पर बैठ गई। गुरु अपने ड्रिंक को एंजॉय करते हुए उसे देख रहा था। थोड़ी देर में रुद्र शिविका के लिए एक प्लेट में चाउमीन लेकर आया। उसने वही टेबल पर रख दिया और उसके पास ही बैठ गया। वे दोनों बातें कर रहे थे। शिविका को अपने ऊपर गुरु की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, पर वो अब उसे देख नहीं रही थी। संकल्प अचानक से बोला, गुरु कैन यू स्टॉप इट? ऐसे देख रहा है तू उसे जैसे तूने आज तक कभी कोई लड़की नहीं देखी। गुरु शिविका की तरफ देखते हुए ही उससे बोला, ये तो नहीं देखी थी। संकल्प गहरी सांस लेकर बोला, जूनियर है ना वो तेरा टारगेट। तो तेरी नजरें क्यों बदल रही हैं? गुरु एकदम से उसे देखने लगा। उसने संकल्प की बात का जवाब नहीं दिया। संकल्प कुछ कहता कि तभी गुरु खड़ा हो गया। संकल्प जल्दी से बोला, क्या करने वाला है तू? गुरु उसे देखकर बोला, Why are you so scared? तुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या करूं? जो कर रहा हूं करने दे। अपने काम से काम रख। संकल्प अपने दोनों हाथ खड़े करके बोला, जैसी तेरी मर्जी, कर जो करना है। इधर शिविका भी अब तक खड़ी हो चुकी थी। वो एक तरफ जा रही थी कि तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। शिविका एकदम से उसके सीने से टकरा गई और ठीक उसी वक्त पटाखा फूटा। शिविका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। पर गुरु, वो तो उसे वैसे ही देख रहा था। कुछ पल बाद शिविका ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर एक तरफ खड़े कुछ स्टूडेंट्स को जो पटाखे फोड़ रहे थे। वो धीरे से बोली, डिस्गस्टिंग। गुरु कुछ पल रुककर बोला, लाइक व्हाट? शिविका उसे देखकर बोली, ये पटाखे फोड़ना? पार्टी कर रहे हो, शादी में पटाखे फोड़ना जरूरी है? लोग पागल हो गए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे ये लोग। हरकतें तो इनकी है नहीं किसी चीज की। गुरु कुछ पल रुककर बोला, रियली? शिविका कुछ कहती कि तभी गुरु उसका हाथ पकड़े हुए उसे स्टेज पर लेकर गया। गुरु को देखते ही वहां पर जो भी लोग थे वे सभी एक तरफ हो गए। जो डीजे आया हुआ था उसने गुरु और शिविका को देखते ही एक रोमांटिक गाना प्ले कर दिया। शिविका ने एक बार चारों तरफ देखा और फिर वापस गुरु को देखने लगी। गुरु ने अगले ही पल उसे कमर से पकड़ते हुए अपने बेहद करीब खींच लिया। इतना कि उनके बीच हवा तक जाने की भी जगह नहीं बची थी। हे काश काश यूं होता। हर शाम साथ तू होता। चुपचाप दिल ना यूं रोता। हर शाम साथ तू होता। शिविका धीरे से बोली, वॉट आर यू डूइंग? गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर मैं अभी भी दर्द। शिविका जल्दी से बोली, बात दर्द की नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि तुम। तभी गुरु ने हल्के से उसे घुमाया। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। दर्द तो उसे अभी भी था और गुरु को उसके चेहरे पर दर्द नजर आ चुका था। उसने शिविका को हल्का सा लिफ्ट किया। अब उसके पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। शिविका ने एक बार सर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखा और फिर वापस उसने टेढ़ा करते हुए गुरु की तरफ देखा। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता। नजारा हो तेरा ही नजारा, अब हर दिन है लगता। गुरु उसे देखकर बोला, व्हाट हैपेंड जूनियर? तुम मेरे साथ पहले भी डांस कर चुकी हो, तो फिर अब क्या? शिविका धीरे से बोली, पहले भी जबरदस्ती थी और अभी भी जबरदस्ती। तभी गुरु ने उसे एक बार वापस अपनी तरफ घुमाया। वो शिविका को उसकी बातें पूरी नहीं करने दे रहा था। शिविका उसे बुरी तरीके से घूर रही थी इस वक्त। हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता, जा। गुरु ने हल्के से शिविका को पीछे की तरफ झुकाते हुए वापस अपनी तरफ खींच लिया। शिविका ने उसकी गर्दन पर हाथ रख लिया। उसके नाखून गुरु की गर्दन में हल्के हल्के धंस रहे थे, पर गुरु का ध्यान इस चीज पर बिल्कुल भी नहीं था। इधर शिविका का ध्यान भी अब किसी और चीज पर जाने लगा था। वो चुपचाप गुरु की आंखों में देख रही थी और उसकी आंखों में खोने लगी थी। तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कराता, हाँ।
गुरु ने हल्के से शिविका को खुद से दूर किया और उसके हाथ से अपना हाथ उलझाकर वो घूमने लगा। शिविका भी उसकी आंखों में देखते हुए घूम रही थी कि तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। शिविका लड़खड़ाते हुए उसके पास आई, पर गुरु ने उसे कमर से पकड़ते हुए गिरने से बचा लिया। तू मेरी राह का सितारा, तेरे बिना हूं मैं आवारा, जब नहीं तन्हाई ने सताया। शिविका ने कसकर गुरु के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। गुरु धीमी सी आवाज में बोला, संभाल कर जूनियर। शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर उसने वापस अपना मुंह बंद कर लिया। तुझको बेसाख्ता पुकारा, चाहत है मेरी लाफाना, पर मेरी जान दिल में हूं रखता, हाँ। शिविका धीरे से बोली, छोड़ो मुझे। गुरु उसे देखकर बोला, आर यू श्योर जूनियर, छोड़ दूं मैं तुम्हें। शिविका जल्दी से बोली, हाँ अभी के अभी। इससे आगे वो कुछ कहती कि गुरु ने उसे एकदम से छोड़ दिया और वो एकदम से नीचे गिर गई। शिविका ने अपनी कमर पर हाथ रखा और वो हैरानी से गुरु को देखने लगी। इधर गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। वहीं रुद्र ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोला, ये तो फ्रेशर्स पार्टी वाला सीन हो गया, बोलकर उसने सर हिला दिया। शिविका तुरंत खड़ी हो गई। वो गुरु को घूरते हुए बोली, आई हेट यू, बोलकर तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही गुरु ने एक नज़र संकल्प को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। गुरु हल्का सा मुस्कुराया और सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। इधर शिविका दूसरी तरफ गई, जहां पर वॉशरूम था। वो खुद से ही बोली, आई जस्ट डोंट लाइक यू सीनियर। पता नहीं क्या समझता है खुद को, छोड़ने को बोलोगी तो फटाफट नीचे उठाकर फेंक देगा मुझे। वो वॉशरूम काफी बड़ा था। शिविका फ्रेश होकर मिरर के सामने आकर रुकी। वो खुद को देख रही थी और अपने बाल सही कर रही थी कि तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। उसकी दिल की धड़कन पूरी तरीके से शोर करने लगी थी। वो अंधेरे से डरती थी। उसे क्लस्ट्रोफोबिक फील होता था और अचानक से यहाँ लाइट ऑफ हो गई थी। वो धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से निकलना है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा बाहर से लॉक था। शिविका लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो दरवाजा खुला ही नहीं। उसने तुरंत अपनी पॉकेट में हाथ डाला, पर उसका फोन भी उसके पास नहीं था। शिविका ने एकदम से अपने सर पर हाथ रख लिया। वो अंधेरे में चारों तरफ देख रही थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस उसे डर लग रहा था। वो धीरे से बोली, कोई है, प्लीज समवन हेल्प मी, प्लीज। पर बाहर शायद ही कोई उसे सुनने वाला था। बाहर बहुत लाउड म्यूजिक था। शिविका वहीं एक तरफ नीचे गिर गई। वो खुद में सिमटते हुए बोली, प्लीज कोई है, प्लीज हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज। तभी दरवाजे के नीचे से कुछ उसके पास आया। शिविका जोर से चिल्लाई और उसने नीचे देखा। वो एक लेटर था। दरवाजे के नीचे से हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी। शिविका पढ़ते बोली, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना, तो अब अंधेरे में रहो। आई होप कि अब तुम्हें अंधेरा पसंद आने लगेगा। ये पढ़ते ही शिविका कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। वो और भी ज्यादा झुकी और उसने दरवाजे के नीचे वाले हिस्से से बाहर देखने की कोशिश की। कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ पल रुककर बोली, नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बाहर निकलना है, बोलकर वो खड़ी हुई और सीधे दरवाजा खटखटाने लगी। शिविका चिल्ला रही थी, दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। 10 मिनट से वो ये सब कर रही थी और अब उसे रोना आ रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोली, प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, प्लीज। धीरे धीरे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। शिविका ने अपने सीने पर हाथ रखा। वो लंबी गहरी सांसें ले रही थी। वो फिर से बोली, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे निकालो, मुझे यहाँ से, मैं मर जाऊंगी ऐसे, प्लीज मैं नहीं रह सकती ऐसे, प्लीज समवन हेल्प। बोलते हुए वो एकदम से लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। शिविका की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसने हल्के से अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद की। ठीक उसी वक्त दरवाजा एकदम से खुला। शिविका की नजर सीधे दरवाजे की तरफ गई।
गुरु खड़ा था वहां। अंदर आते हुए गुरु ने सारी लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स बाहर से ऑन होती थीं। वो उसके पास आकर बैठा और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोला, जूनियर, आर यू ओके? शिविका कुछ पल उसे देखती रही और उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, जूनियर, आई एम टॉकिंग टू यू। आंसर मी राइट नाउ। शिविका ने हल्के से अपनी आंखें खोली। वो धीरे से बोली, मैं जिंदा हूं। गुरु गहरी सांस लेकर बोला, ऑफ कोर्स। अंधेरे में रहने से कोई मर नहीं जाता। शिविका चुपचाप उसे देख रही थी। वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में शायद थी ही नहीं। गुरु ने उसे बैठने में हेल्प की। वो उसकी पीठ थपथपा रहा था और उसके चेहरे को देख रहा था। शिविका का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। इतनी देर में उसने एक बार फिर से वापस अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। गुरु उसे देखकर बोला, व्हाट हैपन? शिविका धीरे से बोली, ये सब कुछ तुमने किया ना? बोलते हुए उसने एकदम से गुरु की आंखों में देखा। गुरु उसे देखते हुए बोला, क्या किया मैंने? कहना क्या चाहती हो तुम, जूनियर? शिविका उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुमने मुझे यहां पर बंद किया। तुमने लाइट ऑफ की। तुम ही हो वह पूरे कॉलेज में रुद्र को छोड़कर जो ये जानता है कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। तुमने फायदा उठाया इस चीज का। गुरु चुपचाप उसे देख रहा था। शिविका एकदम से खड़ी होकर बोली, मुझे समझ जाना चाहिए था कि यहां पर आने के बाद इतनी शांति से सब कुछ कैसे चलेगा। सीनियर तो मुझे टारगेट करना चाहते हैं और मुझे टारगेट करने के लिए वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पर अटैक करेगा, क्योंकि वैसे तो कुछ कर नहीं पा रहा है, राइट? गुरु शांति से खड़ा हुआ। वो अपने दोनों हाथ बांधे उसे देखने लगा। शिविका गुस्से में बोली, और अभी भी तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है? तुम्हारी वजह से मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम नहीं जानते कि ये मेरा फेयर कितना एक्सट्रीम लेवल का है। और एक्चुअली मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं? मैं फिर से अपनी कमजोरी तुम्हें दे रही हूं। ई नेवर थॉट कि तुम किसी की कमजोरी, किसी के मेडिकल पॉइंट का इतनी गंदी तरीके से फायदा उठाओगे, सीनियर। गुरु अचानक से बोला, आर यू डन? शिविका उसे देखते हुए बोली, सीरियसली? यू नो वॉट, यू आर सो मच ऑफ योर सेल्फ ना। तुम्हें किसी चीज का कोई गिल्ट होता है ना रिग्रेट। तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तुम्हें एम्पथी वाली फीलिंग है ही नहीं। एम्पथी क्या, तुम्हें तो सिंपथी वाली फीलिंग भी नहीं आती। ई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। मुझे परेशान करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारी टारगेट हूं, तुम इस लेवल पर आकर कितने गिरे हुए हो तुम। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी कि तभी गुरु ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे वही साइड में दीवार से लगा दिया। इस वक्त गुरु की आंखें लाल हो रही थीं। शिविका भी गुस्से से उसकी आंखों में देख रही थी। गुरु धीमी सी आवाज में बोला, तो तुम्हें सच में लगता है, जूनियर, कि ये मैंने किया? तुम्हें यहां पर बंद करने का काम? अगर मुझे यही करना होता तो मेरे पास बहुत मौके थे। यू नो वॉट आई मीन, बहुत मौके। शिविका बस उसे घूर रही थी। गुरु दांत पीसते हुए बोला, लेकिन इसके लिए थिंक करते हो कि मैं 100 करोड़ पार्टी में ये हरकत करूंगा? मुझे कुछ भी करना होगा ना, मैं सामने से करूंगा। फिर चाहे वो तुम्हें अंधेरे में रखना हो, तुम्हें रुलाना हो या कुछ भी करना। मुझे किसी भीड़ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? शिविका धीरे से बोली, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। समझ गई हूं मैं कि तुम किस लेवल के हो। गुरु ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अगले ही पल उसने शिविका के कर के पास दीवार पर अपना मुक्का दे मारा। शिविका अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद भी नहीं की। गुरु उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइट। शिविका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई विल। मुझे लगा था कि तुम कुछ और हो, पर तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम वही हो जैसा मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे बारे में सोच रही हूं। डिस्गस्टिंग, क्रीपी इंसान, ब्लडी हेल ऑफ यू। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। चैप्टर 30 बी इन योर लिमिट्स जूनियर। इंदौर, अगला दिन। सब लोग इंदौर वापस आ चुके थे और वापस आने के बाद आज शिविका कॉलेज नहीं गई थी।
वो चुपचाप पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी और अपना फोन देख रही थी। उसका फोन गुरु ने उसे वापस कर दिया था। उसे कुछ भी नहीं पता था, पर जब घर आकर उसने अपना बैग चेक किया तो उसके बैग में उसका फोन पड़ा हुआ था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, शिविका। ये सुनते ही शिविका एकदम से उठकर बैठ गई। उसने सुधीर की तरफ देखा, जो खाने की प्लेट लेकर खड़े थे। वो उसके पास आकर बोले, जब से आए हो तब से देख रहा हूं बहुत शांत हो। वहां पर कुछ हुआ था क्या, पैसे चोट लगने के अलावा? शिविका जल्दी से बोली, नहीं पापा, और कुछ नहीं हुआ। पार्टी हुई थी और बस। फिर कुछ नहीं। सुधीर उसके पास बैठकर बोले, तुम आज कॉलेज नहीं गई तो मैंने ये सोचा कि शायद तुम थक गई होगी। लेकिन शिवी, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि बात कुछ और है। तुम मुझे बताओ। शिविका उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पार्टी में मैं वॉशरूम में लॉक हो गई थी और वहां पर अंधेरा था। इसीलिए मैं डर गई थी और बस उसी वजह से मेरा मूड ऑफ है। सुधीर धीरे से बोले, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? शिविका जल्दी से बोली, पापा, बात बड़ी नहीं थी तो मैं आपको बताकर क्या करती। इट्स वेरी नॉर्मल, हो जाता है कभी कभी, इसलिए नहीं बताया। सुधीर उसे खुद से दूर करते हुए बोले, शिविका बेटा, मेरी बात सुनो। जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है वो बातें तुम्हें बतानी होंगी मुझे। और तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी बातें सुन लूंगा बिना किसी जजमेंट के। रिमेंबर एवरी टाइम आई एम योर फादर। बेटा, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। शिविका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आई नो। सुधीर बीच में बोले, मुझे जॉब मिल गई है। शिविका कुछ पल उन्हें देखती रही और फिर अगले पल उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। वो धीरे से बोली, आर यू सीरियस पापा? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मेरा मूड ठीक करने के लिए? सुधीर उसे देखते हुए बोले, तो क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक करूंगा? मैं सच बोल रहा हूं। आई गॉट अ जॉब, और वही जॉब जो मैं पहले करता था। आई मीन काम वही है पर कंपनी दूसरी है। और वो इससे आगे कुछ कहते कि शिविका एकदम से उनके गले लग गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। सुधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उन्होंने शिविका के सिर पर हाथ रखा। शिविका की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसने जल्दी से अपना आंसू साफ किया और सुधीर से अलग होकर बोली, आई एम वेरी हैप्पी पापा। फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सुधीर धीरे से बोले, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लोग कहते हैं कि पार्टनर कभी भी साथ छोड़ने पर। इतना बोलते हुए वो रुक गए। शिविका चुपचाप उन्हें देख रही थी। सुधीर ने उसके फोरहेड पर हल्की सी किस करके कहा, यहाँ मेरी बेटी ने मुझे खोने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया और वापस भी ले आए। ये सुनते ही शिविका मुस्कुरा दी। वो दोनों बातें कर रहे थे और फिर सुधीर वहां से चले गए। शिविका बहुत खुश थी। वो सुधीर के खाने में दवाएं मिलाकर के दे रही थी ताकि उनकी शराब की आदत छूट सके। और वो दवाइयों का असर भी देख रही थी। पिछले कुछ समय से सुधीर को उसने पीते हुए नहीं देखा था। अगर देखा भी तो इतने नशे में नहीं देखा कि वो अपने आप को संभाल ना पाए। शिविका ने वहीं नाइट स्टैंड पर रखा हुआ अपना और सुधीर का एक फोटो उठाया। वो उसके 18th बर्थडे का था। उसका 19th बर्थडे आने वाला था, बस एक महीने में। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया है पापा। आई एम वेरी हैप्पी। ये कहकर उसने हल्के से उस फोटो पर किस कर लिया और फिर फ्रेश होकर बेड पर लेट गई। आज तो वो कॉलेज नहीं गई थी, लेकिन कल उसे जाना ही था। शिविका खुद से बोली, जो होगा देखा जाएगा और क्या फर्क पड़ता है उससे। इंसान से आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पल में उसकी आंख लग गई। अगली सुबह शिविका लगभग रेडी हो चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। कुछ सोच रही थी। कुछ क्या, गुरु के बारे में ही सोच रही थी। वो खुद से ही बोली, व्हाट द हेल, उसके बारे में सोच रही हूँ। उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। शिविका दीक्षित, अपना दिमाग कंट्रोल में रखो। ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोचना जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें रुला सकता है। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली।
कुछ पल तक खुद को देखते रहने के बाद शिविका ने अपना कॉलेज बैग उठाया और तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर में वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। आज रुद्र नहीं आने वाला था। उसे किसी वजह से इंदौर से बाहर जाना पड़ा था। 2 दिन तक वो नहीं आने वाला था। कॉलेज में शिविका अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, शिविका, लिसन। शिविका एकदम से रुक गई। उसने एक बार मुड़कर संकल्प को देखा और वापस जाने लगी। संकल्प उसके पास आकर बोला, एक बार मेरी बात तो सुनो। शिविका चलते हुए बोली, लिसन संकल्प, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपने दोस्त की तरफदारी करने आए हो, तो प्लीज जाओ यहाँ से। उसने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। संकल्प बीच में बोला, तुम्हें सच में लगता है कि वो ऐसा कुछ करेगा? ये सुनते ही शिविका के कदम रुक गए। वो उसकी तरफ मुड़कर बोली, पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को पता है कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। एक रुद्र और दूसरा गुरु। और तीसरे शायद तुम बन चुके हो। तो तुम बताओ कौन करेगा? रुद्र कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो दोस्त है मेरा। तो बच्चा कौन? गुरु, जो मुझे अपना टारगेट कहता है। और उसने साबित कर दिया कि मैं उसके टारगेट से ज्यादा कुछ नहीं हूं। अपनी बात कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ उसकी ताकत हो? शिविका उसे देखकर बोली, मेरे लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है? यहां पर बात यह है कि उसे क्या लगता है। आई एम जस्ट अ टारगेट फॉर हिम, जिससे वो सेटिस्फाइड होता है। मुझे परेशान करके उसे सुकून मिलता है। तो फिर ले लो सुकून। तैयार हूं मैं। 4 साल इस कॉलेज में हूं और 2 साल वो है। तो 2 साल मेरी जिंदगी जहन्नम बनानी है तो कर सकते हैं वह। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बोल देना उससे, तैयार हूं मैं उसकी हर हरकत के लिए। ये कहकर उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया और सीधे क्लासरूम के अंदर चली गई। संकल्प कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा और फिर वो वहां से चला गया। अपनी क्लास खत्म करने के बाद, जो कि 1.5 घंटे की थी, शिविका सीधे कैंटीन में पहुंची। वो अपनी जगह पर बैठी थी कि तभी सारे स्टूडेंट्स एकदम से शांत हो गए। शिविका की नज़र सीधे गुरु की तरफ चली गई, जो अपने ग्रुप के साथ वहां पर आ रहा था। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर वापस अपने फोन पर कुछ करने लगी। तभी उसके कानों में एक बहुत जोर की आवाज आई। शिविका ने तुरंत अपनी नज़र उठाकर देखा। गुरु के सामने एक लड़का खड़ा था और उसके हाथ से पूरा एक ट्रे छूटकर नीचे गिर गया था। ट्रे में जो भी सामान था वो गुरु के ऊपर गिर गया था, जैसे केचप, बर्गर, मेयोनेज, ये सब कुछ। गुरु बहुत बुरी तरह से उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार डालेगा। शिविका धीरे से बोली, ओ माय गॉड। तभी गुरु ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, दिखता नहीं है? सारे अंधे भरे पड़े हो क्या यहाँ पर? इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में आए हो, लेकिन दिखता नहीं है। साफ कर अभी के अभी। वो लड़का जल्दी से बोला, सॉरी गुरु, मैं अभी साफ करता हूं। गुरु ने झटके से उसे छोड़ दिया। लड़के ने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाया और साफ करने लगा। वो साफ तो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चक्कर में वो फैलता चला जा रहा था। जो भी चीज लगी पड़ी थी, गुरु की जैकेट पूरी तरीके से खराब हो गई थी। गुरु ने एकदम से उसे धक्का दिया और अपनी जैकेट उतारकर लड़के को एक मुक्का दे मारा। शिविका एकदम से खड़ी होकर बोली, व्हाट द हेल। गुरु उसे दोबारा मुक्का मारने वाला था, लेकिन वो एकदम से रुक गया। उसका हाथ लड़के के चेहरे के बेहद पास आकर रुक गया। उसने तुरंत अपनी नज़र घुमाकर शिविका की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पूरे कैंटीन में बिल्कुल शांति थी। उन दोनों के बीच की इंटेंसिटी सिर्फ वही दोनों नहीं, बल्कि पूरा कैंटीन महसूस कर सकता था। गुरु ने एकदम से लड़के को छोड़ दिया। लड़का झटके से नीचे गिर गया। उसने एक बार शिविका को देखा और एक तरफ हो गया। उसे बहुत डर लग रहा था कि गुरु उसके साथ क्या करेगा। गुरु धीमे कदमों से चलते हुए शिविका की तरफ आने लगा। शिविका के आसपास जो भी लोग थे वे जल्दी से एक तरफ हो गए। कुछ ही पल में गुरु शिविका के सामने आकर रुक गया। वो कुछ पल रुककर बोला, हाउ डेयर यू। शिविका उसे देखते हुए बोली, रियली? सेम क्वेश्चन फॉर यू।
गुरु ने एकदम से शिविका के कंधे को पकड़ते हुए उसे झटके से अपने करीब खींचा। शिविका ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और हैरानी से उसे देखने लगी। गुरु हल्का सा झुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, बी इन योर लिमिट्स जूनियर। समझ में आई मेरी बात? मेरे रास्ते में और मेरे काम के बीच आने की गलती दोबारा मत करना, वरना यहां से उठाकर कहां फेंकूंगा समझ नहीं पाओगी। शिविका धीरे से बोली, वो तो तुमने साबित कर दिया है। वो दोनों जो बातें एक दूसरे को कह रहे थे वो उनके अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। उनकी बातें इतनी धीरे हो रही थीं। गुरु की पकड़ शिविका के कंधे पर बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। शिविका ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा और कुछ पल रुककर बोली, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना तो आता नहीं है तुम्हें, है ना सीनियर? तुम सामने वाले के साथ कुछ भी करो और फिर। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, गुरु ने एकदम से उसे छोड़ दिया। वो कुछ पल रुककर बोला, सब अपना काम करेंगे। बोलकर उसने अगले ही पल शिविका की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। शिविका चिल्लाते हुए बोली, लीव मी, हाथ अभी के अभी छोड़ो। पर गुरु सुनने को तैयार नहीं था। इधर संकल्प खुद से बोला, ओ माय गॉड, अब क्या करेगा ये लड़का? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। गुरु शिविका को लेकर सीधे एक खाली क्लासरूम में पहुंचा। उसने शिविका को अंदर धक्का दिया और खुद अंदर आते हुए गेट बंद कर दिया। शिविका ने तुरंत मुड़कर उसे देखा और चिल्लाकर बोली, फिर से मुझे यहां पर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो तुम? अंधेरे में एक बार तो मन नहीं भरा तुम्हारा? तभी गुरु ने उसे घुमाकर दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, बात खत्म हो चुकी है। तो बार बार मेरे सामने आकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? बार बार एक ही बात बोलकर क्या करना चाहती हो तुम? शिविका उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे लिए बात खत्म हो चुकी होगी, लेकिन फॉर मी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे इमोशंस का मजाक बनाया। गुरु उसकी आंखों में देखकर बोला, कौन से इमोशन? शिविका एकदम से चुप हो गई। वो चुपचाप उसकी गहरी जैमस्टोन ग्रीन आंखों में देख रही थी। गुरु उसे घूरते हुए बोला, इमोशंस की बातें वो नहीं करते जिन्हें इतनी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हों। शिविका उसे देखकर बोली, उसकी वजह भी तो तुम ही हो ना। तुम मुझे अपना टारगेट रखते हो। तुम रखते हो कि तुम मुझे हट करके सेटिस्फाई होते हो। तो फिर ठीक है, आई कैन बिलीव कि तुम्हें ऐसा करना आता है क्योंकि तुम ही जानते थे। गुरु चिल्लाकर बोला, जानने का मतलब? तो फिर रुद्र भी जानता था ना जूनियर। अगर तुम्हारा दोस्त जानता था तो मैं भी जानता था। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले भी करता। समझ में आती तुम्हें मेरी बात? तुम मेरे साथ एक कमरे में थी। तुम्हें वॉशरूम में बंद कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था। डिड यू गेट इट और नॉट? शिविका उससे घूरते हुए बोली, नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी समझ में और मुझे नहीं समझना। आई वॉन्ट टू गो। गुरु उसके और भी करीब आकर बोला, क्यों? पास आने से प्रॉब्लम हो रही है जूनियर? इस वक्त वो उसके चेहरे के बेहद करीब था। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। शिविका ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तभी गुरु ने और भी चेहरा झुकाया और अपने होंठ शिविका के गाल पर टिकाए। शिविका धीरे से बोली, स्टे अवे। गुरु धीरे से बोला, नॉट एट ऑल। वॉट डू यू थिंक? गुरु किसके कहने से ही दूर हो जाएगा? कभी नहीं होता मैं ऐसा, और ना कभी होने वाला हूं। शिविका एकदम से उसकी तरफ अपनी नजरें करके बोली, तो हर किसी पर अपनी मर्जी चलाने की बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है तुम्हें। शिविका दीक्षित पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये सुनते ही गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने शिविका को घुमाया और अब शिविका का फ्रंट दीवार से लगा हुआ था। गुरु ने हल्का सा सर झुकाया और उसने शिविका के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया। उसने एक हाथ से शिविका के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। शिविका गुरु की गर्म सांसें अपने कान और गर्दन पर साफ महसूस कर सकती थी। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु अचानक से बोला, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है ना जूनियर? मुझे धक्का देकर, मुझे साइड करके यहां से निकलना। तो फिर रुकी क्यों हुई हो? ये सुनते ही शिविका ने अपनी आंखें खोलीं।
गुरु सार्कास्टिकली बोला, या फिर मुझसे दूर जाना नहीं चाहती? शिविका धीरे से बोली, लीव मी। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, 24 घंटे। 24 घंटे में तुम मेरे हॉस्टल रूम के सामने खड़ी रहोगी, मुझसे बात करने के लिए तरसोगी। और आई मीन इट। जस्ट वेट एंड वॉच। 24 घंटे, जूनियर। बोलकर उसने हल्के से शिविका के कान पर किस किया और उसे छोड़कर वहां से निकल गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।